नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल भूतिया दुनिया में। दोस्तों, आज की कहानी लेकर आया हूँ मैं एक ऐसे लड़के की जो गांव से शहर गया था पढ़ने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर और सुनते हैं ये कहानी शंकर की जुबानी। दोस्तों, शंकर जब से शहर आया था बहुत बदल गया था। छोटे से गांव से आया एक सीधा सादा युवक शंकर वहाँ के सम्माननीय गिरिजा पंडित जी की पहली औलाद, बड़े सपनों से पाल पोस के शहर पढ़ने भेजा था उन्होंने। पर अब उसे कोई देखे तो पहचान भी ना सके। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली थी, बल्कि रंग ढंग, बोल चाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शैंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ बदंगई लड़कों के ग्रुप का नेता था वो। कहीं किसी को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता था कि वो उसके जाल में फंस ही जाती थी। अभी उनके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी। प्रिया नाम था उसका। उसके दोस्तों ने शैंकी को चुनौती दी कि तू इसे पटा के दिखा। पहले पहल शैंकी ने ध्यान न दिया। फिर एक दिन उसने प्रिया की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो पलक उसे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में भी इच्छा जगी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी। इसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। शैंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता, पर उसे प्रिया नहीं दिखी। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले प्रियदर्शनी पार्क में सुबह शाम जॉगिंग के लिए जाती है। शैंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी। पहुंच गया सुबह वहाँ। जैसे तस्वीर में थी उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी वो शैंकी। उसके आसपास मंडराता रहा, पर उसने आँख उठा के भी उसे न देखा। बहुत परेशान हो उठा था वो। ये कैसी लड़की है, शायद पहली है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। उसने तो आँख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? शैंकी की के अहम को बहुत चोट पहुंची इस बात से। वो चिड़चिड़ाने लगा था। अब बात बात में खुखार उठता, चाह के भी प्रिया की बेरुखी उसे सहन ना होती। जितनी कोशिश करता उसे बुलाने की, वो और ज़्यादा दिमाग में आती। एक दिन हल्का शाम का धुंधला का जाने लगा था और वो पार्क में घूम रहा था कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी। उस आवाज़ से उसके बढ़ते कदम रुक गए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उसे पुकार रही थी, हेलो शैंकी। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़कर मत देखना कभी भी, मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे थे। बेसाख्ता वो बोला, प्रिया प्रिया हो तुम? वो सुरीली आवाज़ में हंसी, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के ना देखना। तो आप मेरे बराबर आ जाइए ना, शैंकी ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बोली। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? वो दबे स्वर में बोला। इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। हाँ हाँ, नहीं, पीछे मना किया ना, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शैंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुई। छोड़ो, वह गिड़गिड़ा उठा। हाथों की पकड़ धीमी हो गई। शैंकी बहुत डर गया था।
गहरी गहरी सांस लेता वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना था, इसलिए वो सीधा कमरे पर जाकर बिस्तर पर लेट गया। शैंकी बहुत डर गया था उस दिन। कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में अकुलाहट थी कि ये प्रिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर कर आज फिर वही चल दिया। पार्क में आज प्रिया दिखाई नहीं दी थी। वो निराश भी था और रिलैक्स भी। चलो, जान छूटी। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से चिर परिचित आवाज आई। आज बहुत दिन बाद आए, तबीयत ठीक है तुम्हारी? शाबाश, पीछे नहीं देखना, समझदार हो गए, वो बोली। बीमार था, शैंकी कांपती आवाज़ में बोला। अरे डरो मत, मैं उतनी बुरी भी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ आज। अपनी नाक की सीध में चलते रहो, जब मैं कहूँगी तब रुक जाना, बस। शैंकी सीधा चलता रहा। सामने एक झील थी, वो आगे, आवाज़ पीछे। थोड़ी देर में झील के पानी में एक छवि उड़ी, सुंदर लड़की की। वो प्रिया जैसी ही दिखती थी। शैंकी गौर से देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खा के गिरने को हुआ। उस लड़की के उल्टे पैर थे। तो क्या ये लड़की नहीं, चुड़ैल है कोई? भगवान, ये मैं किसके चक्कर में पड़ गया? शैंकी सिहर उठा। तभी, क्या सोच रहे हो शैंकी? वो हंसते हुए बोली। कुछ नहीं जी, वो अकलाया। अब लौट चलें? अरे इतनी जल्दी? अभी तो मिलेंगे। शक्ल अच्छी नहीं लगी क्या मेरी? वो बोली। नहीं नहीं, शैंकी ने कहा तो वो ठाका लगा के हंसने लगी। शैंकी अब बुरी तरह उसके जाल में फंस चुका था। उसे समझ न आता कि क्या करे। बीमार, डरा हुआ रहने लगा हर वक्त। उसके दोस्त परेशान कि से क्या हो रहा है आज। एक दिन सोते हुए वो कुछ बुड़बड़ा रहा था और उसके दोस्त ने सुना। वो रोते हुए प्रिया से खुद को छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन शैंकी के पिताजी को फ़ोन कर बुलवा लिया और बता दिया कि शैंकी किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप आए और उसे संभाले। अगले ही दिन उसके पिताजी शहर आ गए और उसके पिताजी को अचानक सामने देखकर शैंकी को बहुत आश्चर्य हुआ और वो उनसे लिपट के फूट फूट के रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा ले, आइंदा कोई गलत काम न करूँगा। उसके पिता ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शैंकी को सारी योजना समझाई। योजना अनुसार शैंकी सुबह जल्दी पार्क पहुंच गया। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की उससे बात करने लगी। आज फिर उसने शैंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शैंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक पहुँचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिरचिराहट उस जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर शैंकी के कान के पास से तीर की तरह निकले। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीराने में लाकर पटकने वाली थी कि शैंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानी में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो गुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शैंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस अप्रत्याशित हमले के लिए वो तैयार न थी। पुलिस को उसने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार किन्हीं रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया, उन्हें मार डाला। तब उनका परिवार भूखे मरने लगा। तब से उसने ये उल्टे पैर लगाकर चुड़ैल बन लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार लोगों के नाम भी सामने आए। शैंकी ने अब तौबा कर ली थी कि पढ़ने आया था शहर, बस अब पढ़ूंगा, बाकी फने खां नहीं बनना है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। थैंक यू वेरी मच।